A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Wadhwani, your English teacher. This video is on request from a subscriber student जिसने मुझसे पूछा था कि literature को actually पढ़ना कैसे, means how you are supposed to prepare for literature, whether from summaries, whether from textbook. तो ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी आप इसे कह सकते हो. हम कैसे पढ़ते थे, like how I taught my students, क्योंकि I have also taught ISC, I am also ISC student. तो ये specifically for class 12th ISC for their 2024 examinations के लिए, जिसमें I will be telling you तीनों हिस्से की टेम्पेस्ट प्लस स्टोरी एंड पोएम को कैसे पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो मेन पार्ट इसमें क्या होता है, दैट इज योर टेक्स्ट बुक. इसका सबसे ज्यादा बड़ा रोल होता है. अगर दिस इज योर प्री बोर्ड्स, अभी दिस इज दिसंबर और प्री बोर्ड्स आपके चले, अगर आपने 4 टाइम्स अपनी टेक्स्ट बुक का वो पर्टिकुलर चैप्टर जो आपके प्री बोर्ड्स में आ रहा है, ऑब्वियसली सभी कुछ आ रहा होगा, तो अगर वो 4 टाइम नहीं पढ़ा है तो ऑलरेडी यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन. अगर आप पढ़ चुके हो मीन्स यू आर गोइंग इन द राइट वे. तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेयर यू बिगिन. आप क्या करते हो, आप सबसे पहले स्टार्ट करते हो राइट फ्रॉम सीइंग द वीडियो की चलो ठीक है हम पहले 1-1.5 घंटे का वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं. नो, व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, आप सबसे पहले उस पर्टिकुलर वीडियो की या जो भी आपको स्टोरी पढ़नी है, आप उसकी समरी एक बार रीड कर लो कहीं से भी, वेर एवर यू फाइंड इट, क्योंकि 12th में आई गेस वर्कबुक्स नहीं इतना काम आती है. तो फ्रॉम वेर एवर यू वांट आप समरी उसकी पढ़ सकते हो. हम 3 वेबसाइट्स आपको बता दे रहे हैं विच आई पर्सनली यूज फॉर माई ओन कंटेंट. तो जिसमें आप लिक चार्ट्स पढ़ सकते हो, इट इज अ गुड वेबसाइट. ठीक है, कोई भी ये पेड प्रमोशन नहीं है, बस मुझे ये पर्सनली पसंद है. लिट बग्स, इफ यू कैन फाइंड योर कंटेंट देयर. देन इंग्लिसिस्ट भी इसमें आती है. तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी. ये 3 इनमें से आप कहीं से भी आप समरी पढ़ सकते हो जहां से यू फील लाइक, क्योंकि ये छोटी दी हुई है, हम यहाँ से छोटी 5 लाइन की समरी पढ़ लेते हैं. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू. उसके बाद यू कैन गो एंड वॉच योर वीडियोस, क्योंकि वहां पर आपको उस चीज का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाता है along with the documents. आपको इसके डॉक्यूमेंट चाहिए, यू कैन गो एंड चेक इट ऑन टेलीग्राम. ठीक है, अब आफ्टर वी हैव डन विद इट, नाउ व्हाट इज योर रोल. अब यहां से आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है. एक्चुअली आपने पूरा स्टोरी देख ली, स्टोरी देखने के बाद अब वेदर देखो, जो लाइक द काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक हम जो तुम लोग को पीडीएफ से पढ़ाते हैं, उसमें बहुत सारी मीनिंग्स लिखी होती है. तो दिस इज टोटली अप टू यू कि आप उसको कैसे पढ़ना चाहते हो. माय सजेशन इज कि जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं उसी टाइम पर उन चीजों की मीनिंग अपने पास लिख लो. ठीक है, आसान रहेगा आपके लिए भी. अपनी बुक से पढ़ो, टेक्स्ट बुक से पढ़ो. पीडीएफ रेफरेंस के लिए इट इज गुड, बट वहां पर आप उसकी मीनिंग पढ़ो. यू हैव रिटन द मीनिंग्स, आपने पूरी जो स्टोरी है या भी जो भी पोएम है उसको पूरी पढ़ ली. दिस इज ऑल दैट, यहाँ तक आपका ये वाला काम हो गया. ठीक है, अब ये सिर्फ एक ही बार इफ यू आर गोइंग टू स्टडी, ये आपका फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए था. ठीक है, इसके बाद वी विल मूव टूवर्ड्स कि कहाँ हम लोग को एक्चुअली जाना है. तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोइट्री से. अब देखो, दिस इज योर टेक्स्ट बुक. आपने इसको अगर लिख लिया है तो वेल एंड गुड. हम अब शुरू करते हैं कहाँ से, हमें अपने नोट्स बनाने हैं. I have understood, I have studied theme and all. I will provide you character sketches. I will provide you. आपने टेम्पेस्ट का कैरेक्टर स्केच देखा होगा, नहीं देखा है तो you can find it in the playlist of टेम्पेस्ट एंड क्लास 12th स्पेसिमेन पेपर वाले में भी. ठीक है, सबसे पहले व्हाट यू आर सपोज टू डू, जो भी आपकी 5 पोएम्स हैं उसके अलग अलग नोट्स बना लो. द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इन नोट्स, अब समरी का कोई काम नहीं है यहाँ पर. ठीक है, सबसे पहले एक सुंदर सा इंट्रोडक्शन लिख लो ऑफ ईच ऑफ द स्टोरीज, पोएम सॉरी. 5 आपने अपने पास, हम अभी चलो स्पेसिफिकली डोवर बीच के बताते हैं, क्योंकि ये 3 साल से आ रही है, लाइक 2 साल से आ रही है. 2022 से मैंने शुरू किया है इसको, और तब से लेकर के सबसे डिफिकल्ट पोएम मुझे यही वाली लगती है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट की कितना डीप बनाई गई है, हम लोग इतना डीप नहीं सोच सकते. तो डोवर बीच
ये आपने उसका ओपनिंग स्टेटमेंट्स लिख दिए। दिस ऑल्सो, अभी हमने जो वेबसाइट्स बताए आप उसमें से कहीं से भी उसको ढूंढ सकते हो, या कहीं एनीवेयर यू विल फाइंड इट। आपको सिर्फ सबका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पता होना चाहिए। अब ये आप कब लिखोगे पैराग्राफ? सिर्फ तब जब आपके लॉन्ग आंसर्स जो है वो आते हैं, 10-10 नंबर वाले, जो भी बिगर आंसर्स होते हैं। 5 मार्क्स में तो डायरेक्ट आंसर्स लिखने होते हैं। दिस यू हैव डन, ये आपका हो गया। इसके बाद अब हम ये जो स्टोरीज है इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ पोएम्स जो होती हैं वो आसान होती हैं, जिनको आप डिवाइड कर सकते हो। कुछ होती हैं जो थोड़ी सी कठिन जाती है, जैसे हम जॉन ब्राउन के, हम अब उसमें डिवीजन नहीं कर सकते सेक्शंस का, इसमें हम कर सकते हैं। ओके, तो जब आप डिवीजन कर सकते हो इन दिस, द फर्स्ट पार्ट जो है वो वहां का जो भी नेचर या जो भी एनवायरनमेंट है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, सीन को जो भी है वो डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ के। ठीक है, जो सेकेंड फर्स्ट पार्ट है ये आपने लिखा। अब इसी के ही 5-6 पॉइंट्स बना लो। कोड्स उसमें कैसे यूज करने हैं दैट यू हैव टू डिसाइड, वो हम उसका ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर देंगे। तो ये हमने सबसे पहले लिखा, हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाल दी एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आपके नोट्स में बनेगा। उसके बाद इसी के ही 5 पॉइंट्स लेकर के बना लो कि भाई पोएट ने ये चीजें बोली है, ये चीजें बोली है। अब ये पॉइंट्स आप बनाओगे कैसे? द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेम्बर कि ये आपका इनडायरेक्ट में जाता है। ठीक है, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर डूइंग इज सपोज टू बी इन इनडायरेक्ट फॉर्म, वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होता है, समरी के फॉर्म में आप समझ सकते हो। दूसरी चीज इस कि पोएट्री ही एक स्पेसिफिक ऐसी चीज होती है जिसमें आप समरीज पढ़ सकते हो, और समरीज के मतलब एक्सप्लेनेशन दिया होता है ना, स्टैंजा एक्सप्लेनेशन, उसको आप यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो। पॉइंट वाइज आपको ये एक पॉइंट मिला है, इसका एनवायरनमेंट जो सबसे पहला हिस्सा है, 1 2 3 4 पॉइंट 5। तो ये हमने सबसे पहला जो इसका स्टैंजा था हमने उसको एनवायरनमेंट के नाम से, या सीन या क्लाइमेट या वहां का जो एरिया है उसको कैसे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो सारी चीजें इसके फर्स्ट पैराग्राफ में यूज की गई हैं। दूसरा हिस्सा, ये मेरे 5 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब इससे अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, एनीथिंग दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, आप उसको इजिली लर्न कर सकते हो। दूसरा हिस्सा जो था वो सोफिक्लीज का था, सोफिक्लीज के बारे में उन्होंने बताया था। तो सेकंड में हम चलो इसी को ही बता देते हैं कि सोफिक्लीज थे, इन्होंने ग्रीक ट्रेजिडियन थे और इन्होंने ये सारी चीजें सोची थी। तो ये जितना यहां से लेकर के यहां तक वाला हिस्सा था, हम इसको भी 4 पॉइंट्स में डाल देते हैं इन योर नोट्स, आई एम टेलिंग। ठीक है, ये आप देख करके प्रिपेयर कर सकते हो। उसमें भी यू कैन मेंशन कोड्स, आपको चाहिए आप स्टेटमेंट फॉर्म में उसको कोड्स की तरह लिख सकते हो। देन थर्ड इज द लास्ट वन, ये वाला, दैट इज सी ऑफ फेथ। अब सी ऑफ फेथ के बारे में क्वेश्चन इज आस्क्ड कि देखो इसमें यूजुअली क्या पूछा जाता है आपसे, एक ये पूछा जाएगा कि सी के बारे में जो पोएट है उसने क्या बताया है, इसके कुछ पॉइंट्स यू विल मेंशन। ठीक है, अब आप ये स्टैंजा वाइज जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है फ्रॉम एनीवेयर, आई वुड सजेस्ट यू कि नॉट टू रेफर मच ऑफ द गाइड्स। वेबसाइट्स, मुझे ये जो 2-3 वेबसाइट्स है वो मुझे थोड़ी ज्यादा रिलायबल लगती है। वाई? बिकॉज आई एम टेलिंग यू, एक मैंने गाइड पढ़ी थी, नाम मैं नहीं लूंगी उसका, और उसमें कुछ ऐसे एनालिसिस थे दैट आई थॉट कि ये चीजें मतलब बहुत गलत दी हुई हैं उसमें। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद ये 4-5 पॉइंट्स ये हो गए जो भी हमको इसमें से मेंशन करना है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट इज लास्ट वन, कि जो पोएट है वो अपने जो भी बिलवेड है उससे क्या रिक्वेस्ट करता है। तो इसका भी आप एक हेडिंग मेंशन कर सकते हो, रिक्वेस्ट फ्रॉम बिलवेड। ठीक, या पोएट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम बिलवेड, उसके आपने 4-5 पॉइंट्स अपने पास लिख दिए इन योर ओन वर्ड्स। अब आपके पास कुछ नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं। जितनी बार आप इसको चेक करोगे, यू कैन राइट द सेम काइंड ऑफ कंटेंट एवरी टाइम, कुछ भी पूछा जाता है वो आप उसमें कर सकते हो। ठीक, तो दिस इज ऑल, ये आपका हो गया। ये उसमें कुछ पिक्चर्स थी, ये पीडीएफ हमने आपको सेंड कर दिया है। जब आप इसकी, अब ये एक चीज हो गई, फिर आता है इसी में ही इसका एनालिसिस। एनालिसिस यू कैन फाइंड एनीवेयर, पोइट्रीज का एनालिसिस थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एनालिसिस में कुछ काम काम की चीजें लेकर के, चाहिए तो आप
पैराग्राफ के साथ उसको लिख दो, चाहिए तो अलग अलग से लिख दो। ये हमने एनालिसिस के कुछ 5 पॉइंट्स बना लिए। अगेन यू कैन रेफर टू द सेम वेबसाइट्स, वहां पे आपको उसका कंटेंट मिल जाएगा। एनालिसिस जैसे हम इन जनरल आपको बताते हैं कि ये वाला जो एनवायरनमेंट है ये ऐसा है, यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, इसके कारण ये चीजें हो सकती है, समथिंग दैट यू एनालाइज बाय योरसेल्फ। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। जब भी आप अपना कोई भी लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, बिगर लॉन्ग आंसर, उसमें ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो वेर एवर यू रिमेम्बर इट। ठीक है। इसके अलावा दिस वॉज फॉर योर पोइट्री। पोइट्री में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है पढ़ने के लिए। बस इसके बाद जब भी आप अपने एग्जाम के टाइम पर इसको पढ़ा करो, ठीक है, ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, ये तो मेरा नोट्स है जो हम हमेशा रेफर करके ही जाएंगे। इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम, अगर आपको लगता है कि आपके पास 2 दिन 3 दिन बचे हैं जो आपको फाइनल एग्जाम्स में नहीं मिलेंगे, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि हॉलीडे नहीं मिला है लिटरेचर में हमेशा के जैसे, मुझे भी नहीं मिलता था, अच्छा लग रहा है मुझे कि तुम लोग को भी नहीं मिला है। तो एग्जाम टाइम पर व्हाट यू कैन डू, स्टैंजा पढ़ो, ठीक है, उसके बाद उसका पैराफ्रेज पढ़ो। इससे क्या होगा, फिर उसके बाद सेकेंड वाला स्टैंजा पढ़ो, फिर उसका पैराफ्रेज पढ़ो। व्हाट विल हैपन विद दिस इज कि आप जितनी बार ये टेक्स्ट बुक रेफर करोगे, ठीक है, नो मैटर यू हैव नॉट लर्न द कोड्स, आपके दिमाग में वो बैठ जाएंगे बाय द टाइम आप उसको 4 बार 5 बार प्रिपेयर करो। एवरी टाइम यू हैव योर प्री बोर्ड्स, एवरी टाइम यू हैव योर एग्जाम्स, योर टेस्ट, वट एवर, बीच बीच में जितना भी स्कूल वाले आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टेस्ट एंड क्विजेज और दुनिया भर की चीजें करवाएंगे, तो उस टाइम पर यू कैन प्रिपेयर इट लाइक दिस। ये हो गया आपका क्वेश्चन वाइज। अब इसी में आते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लो जॉन ब्राउन है, ठीक है, जॉन ब्राउन, आप उसका डिवीजन नहीं कर सकते हो क्योंकि मतलब उसमें चीजें ऐसे नहीं दी हुई हैं कि हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो जॉन ब्राउन में 2 थिंग्स आर बेसिकली गिवन। सेम चीज आप उसमें भी कर सकते हो कि हमने कुछ पैराग्राफ्स लिए, भले ही हम उसको हेडिंग्स नहीं दे रहे हैं, हम उसका पैराफ्रेज अपने पास रख रहे हैं रिटन में इन पॉइंट्स। पॉइंट से क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी, लिखने में भी आसानी होगी। लॉन्ग आंसर्स में आप उसको वैसे लिख सकते हो, बट वैसे आप पैराग्राफ वाइज लिखोगे, इट्स ओके, अच्छी चीज होती है वो भी। फिर आती है जॉन ब्राउन। देखो जॉन ब्राउन के जैसे पोएम जो मतलब जिसमें आप डिविजन्स नहीं कर सकते हो, उसमें भी दो चीजें थी, वो जो मदर का रेफरेंस था, ठीक, और दूसरा जो उसका जो सोल्जर सन था उसका रेफरेंस था ऑफ वॉर। ये सारे पॉइंट्स आप अलग अलग उसमें मेंशन करोगे कि मदर कैसे सोचती है और सोल्जर सन कैसा सोच रहा था, वही सेम सिनेरियो, वही सेम बैटल फील्ड्स के बारे में आप इसको ऐसे कर सकते हो। एंड एवरी टाइम अगेन आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आप उसका पार्ट ऑफ लिटरेचर भी पढ़ सकते हो। ओके, तो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, ये मेरा हो गया पोइट्री का सीन। अब हम लोग आते हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेम्पेस्ट के बारे में। टेम्पेस्ट अभी हमने एक्ट 5 सीन 1 का दूसरा हिस्सा लिया है, बहुत सारे पार्ट भी बने हुए थे इसके, तो हम वहां से शुरू करते हैं इसको जहां से यू हैव द ये प्रॉस्पेरो जो है उनके सामने आता है, गोंजालो के सामने, ठीक है। अब ये दिस इज ऑल्सो अप टू यू कि आप इसका कैसे नोट्स बनाते हो। हाउ मच टाइम डू यू इन्वेस्ट इन लिटरेचर। लिटरेचर बहुत स्कोरिंग होता है। लिटरेचर की सबसे अच्छी चीज होती है कि आपको उसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। वो एवरी टाइम यू विल रीड इट, इसको कंसिडर किया करो ना कि एवरी टाइम, मतलब ये एक मूवी के जैसे है आपके लिए लिटरेचर। एवरी टाइम यू वॉच द मूवी आपको उसके और चीजें पता चलती हैं। सिमिलर केसेस विद द टेक्स्ट बुक्स ऑफ लिटरेचर। आई हैव टॉट यू, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद या आपने कहीं से भी पढ़ा, इफ नॉट फ्रॉम हेयर, तो ये हमने अब क्या करना है, हमें अब टेक्स्ट बुक रेफर करनी है, ठीक। वेन यू विल गो इन टेक्स्ट बुक, अब इसके बाद टेक्स्ट बुक से आपने एक बार ये पढ़ा, फिर उसके बाद उसी का पैराफ्रेज पढ़ा। बीटा पब्लिकेशंस इज अ गुड बुक इन दिस केस, मतलब मेरे पास वही वाली थी। टेक्स्ट बुक पढ़ा, ठीक, इसके बाद यू विल मेक योर ओन नोट्स। अब इसको भी आप स्मॉलर सेंसेस में बना सकते हो। द फर्स्ट वन, गोंजेलो यहाँ पर आया जब ये मिलते हैं, प्रोस्पेरो जब इन लोगों से फाइनली मिलता है, तो गोंजेलो यहाँ पर अपना क्या शो कर रहा है, अपना अमेजमेंट शो कर रहा है,
ठीक है, ही इज सरप्राइज्ड। इससे आपको क्या हेल्प होगा ना कि व्हेन यू विल राइट दिस तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। इवन दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी करवा चुके हैं आपको टेम्पेस्ट के एटलीस्ट। सबसे पहले उसने अपना अमेजमेंट शो किया। अगर आपको ये पॉइंट्स लगता है कि काम का है तो लिख दो, नहीं लगता है मत लिखो। ठीक है, स्टार्टिंग विद प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो अपना इंट्रोडक्शन कैसे देता है वहां पर। अब ये इसलिए भी हो सकता है सिंस आई एम स्टडिंग इट फ्रॉम पास्ट 2 years, नॉट 3 years। 2022 से मैंने शुरू किया, होल ऑफ 2022, होल ऑफ 2023। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉस्पेरो, वो अपना खुद का इंट्रोडक्शन देता है यहाँ पर। ठीक है, ये ऑफ है, टू नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉस्पेरो, वो खुद कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं कौन हूं जब सबके सामने आता है। द wronged ड्यूक ऑफ मिलान Prospero, for more assurance that a living prince does now speak to thee, I embrace thy body, and to thee thy company I bid a heartily welcome। तो यहाँ पर वो सबके लिए, सबको वहां पर वेलकम कर रहा था। वो कैसे करता है? दिस यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ योर पैराफ्रेज। ठीक है, ये हो गया मेरा पैराफ्रेज में यू हैव रिटन दिस। अगर आपको लगता है कि ये काम की चीज है, इससे क्वेश्चन बन सकता है तो, एंड क्वेश्चंस कैन बी मेड फ्रॉम एनीवेयर। फिर इसके बाद मूविंग टूवर्ड्स प्रॉस्पेरो हो गया अलोंसो। एक मिनट, हाँ। अब अलोंसो देखो, अब सबके रिएक्शंस आपको समझने होंगे यहाँ पर। रिएक्शन ऑफ अलोंसो, उसको देख करके वो क्या कहता है, ये इसका प्रॉस्पेरो की एक और चीज समझो। एवरी टाइम ही इज कमिंग ही इज आस्किंग फॉर आई एम्ब्रेस दाई बॉडी एंड टू दी दाई कंपनी आई बिड अ हार्डली वेलकम। यहां पर उसका कौन सा नेचर शो हो रहा है? उसका फॉरगिवनेस शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन यू विल स्टडी, अब इसको रीड करोगे, हैव अ वेरी पीसफुल माइंड व्हाइल स्टडीइंग लिटरेचर। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्री बोर्ड से ही अज्यूम कर सकते हो कि आपके आराम से 90 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, मेरे नहीं आए थे, मेरे आए थे 86 समथिंग आए थे। दीज आर ऑल्सो गुड मार्क्स, ऐसा नहीं है, ऐसे मत बोलो। ठीक है, तो अब ये हो गया रिएक्शन। अब आता है मेरा रिएक्शन अलोंसो का। प्रोस्पेरो को देखकर उसने क्या रिएक्शन दिया। इसमें ऑल्सो यू कैन राइट फ्यू पॉइंट्स कि 1 2 3 करके हमने ये वाले पॉइंट्स लिख दिए। वेदर दाउ बेस्ट ही, कि क्या तुम प्रोस्पेरो हो या नहीं हो, और सम एन्चांटेड ट्रिफल टू अब्यूज मी। एन्चांटेड ट्रिफल देखो, एक अच्छा कोट लग रहा है सुनने में ही। इसको आप कैसे लिख सकते हो, मतलब अपने पास इसको एज कोट्स के फॉर्म में लिख सकते हो कि अलोंसो, यहाँ पर अलोंसो इज वंडरिंग कि वेदर इज ही प्रॉस्पेरो और ही इज सम एन्चांटेड ट्रिफल। ठीक है, एन्चांटेड ट्रिफल यहाँ पे लिख दिया आपने। इसको ही आप इन्वर्टेड कॉमास में ब्लैक पेन से सुंदर सुंदर सा बना सकते हो। टू अब्यूज मी, एन्चांटेड ट्रिफल टू डिसीव गोंजेलो। ओके, दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस। ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद अलोंसो का ये हो गया मेरा। फिर इसके बाद वी विल मूव, मतलब इसी के यू विल राइट 4-5 पॉइंट्स की हाउ वाज अलोंसोज रिएक्शन या हाउ ही रिएक्टेड व्हेन ही सॉ प्रॉस्पेरो। फिर मूविंग नेक्स्ट, फिर आते हैं प्रॉस्पेरो अगेन। प्रॉस्पेरो यहाँ पर उसको लेट मी एम्ब्रेस दाइन एज हुज ऑनर कैन नॉट बी मेजर्ड और कन्फाइंड। तो यहाँ पर इससे क्या पता चलता है दैट प्रॉस्पेरो हैज वेरी नाइस रिलेशंस विद गोंजेलो, क्योंकि गोंजेलो ने ही उसको बचाया था, ही सेव्ड हिम। तो he welcomes him, and here Gonzalo has been shown a very true friend, a well wisher के तौर पे। और प्रेस्पेरो ने ऑलरेडी ही इज वेरी काम एंड नाइस टू एवरीवन। ओके, तो ये इसका रिएक्शन हो गया। ये अगेन उसके भी, ये भी उसके फॉरगिवनेस में भी चला आ सकता है। यू कैन राइट दैट कि वो सबके लिए ही ऐसे बोल रहा था। फिर आता है प्रेस्पेरो। इसके बाद असाइड एंटोनियो सेबेस्टियन से हमें मतलब नहीं है अभी, आप उसको लिख सकते हो अपने पास ही। फिर आते हैं यहाँ पर Prospero, for you most wicked sir, whom to call brother would even inflict। अब ये किसके लिए वो कहते हैं? एंटोनियो के लिए ये बोलता है। ठीक है, तो Prospero says about एंटोनियो या Prospero's views about एंटोनियो, इसको आपने हेडिंग डाल दी यहाँ पर, Prospero's views।
अबाउट whom, अबाउट एंटोनियो, तो वो उसको क्या बुलाता है, फॉर यू मोस्ट विकेट। तो यहां पर हम लोग इसको स्टार्ट ही ऐसे करेंगे। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनडायरेक्ट स्पीचेस, ही कॉल्स एंटोनियो या रिगार्ड्स एंटोनियो, ए कैपिटल, एंटोनियो एज a brother who would even invite he नहीं, he calls Antonio most wicked। ठीक है, और उसके बाद आप इसी को, ये एक अच्छा सा कोट आपने लिख दिया, मोस्ट विकेट, इसके बाद इसी को ही आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो, एंड टू कॉल हिम एज अ ब्रदर वुड इन्फेक्ट हिज माउथ, किसका माउथ, प्रस्पेरो का माउथ। तो ये पूरा आप इनडायरेक्ट फॉर्म में यहाँ पर अपने 4-5 पॉइंट्स बना सकते हो, जितने आपको लगता है कि इसमें से आ सकते हैं। एंड एवरी टाइम आप ये चीजें करोगे, आपके एक्ट वाइज चीजें प्रिपेयर होती जाएंगी। देन whether you refer the book at the end or not, it's not important। अगर हम एकदम ही लास्ट वाली बात करें, यू डोंट हैव एट ऑल अ डे, आपके पास 24 आवर्स भी नहीं होंगे पूरे इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो इन दैट केस आप अभी से भी अगर शुरू करोगे, इन केस यू विल हैव हॉलीडेज ऑफ क्रिसमस एंड इन जनवरी, तो उस टाइम पर यू कैन डू इतना पार्ट, आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अब आता है मेरा ये तीसरा वाला। अब देखो सिंगिंग लेसन हमने एक अच्छी सी स्टोरी दी है, क्योंकि यहाँ पर यू हैव, आई कैन डिवाइड इट इनटू थिंग्स। कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, जैसे मान लो क्वालिटी, बड़ी अजीब सी स्टोरी लगती है इन द सेंस कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते कि हम उसमें क्या हेडिंग्स मेंशन करें। इसकी यू कैन प्रिपेयर समरी प्लस एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस में क्या होता है कि जो आपके मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट होने वाले होते हैं, क्योंकि आप बहुत बेसिक लैंग्वेज यूज करते हो, एनालिसिस उसको कवर अप कर देगा। और इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज प्रिपेयर 2-3 क्वेश्चंस, 2 या 3 क्वेश्चंस आप ऐसे ऐसी, इन केस आप उस स्टोरी को नहीं डिवाइड कर सकते हो इनटू हेडिंग्स जैसे हम बता रहे हैं, तो यू कैन प्रिपेयर 2-3 आंसर्स ऑफ दैट 1-1.5 पेजेस के, अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। और वो आप किसी भी क्वेश्चन में यू कैन मेंशन इट ओनली टू द रेलेवेंस कि आपसे पूछा क्या गया है, बट आपके पास शब्द होंगे उस चीज को लिखने के लिए। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द स्टोरी सिंगिंग लेसन, अगेन आप अपने पास सब चीजों का इंट्रोडक्शन रख लोगे ऐसे करके। जैसे टेम्पेस्ट में दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि टेम्पेस्ट बहुत अलग तरीके से जाता है, उसमें आपसे कोड्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू, मतलब रेफरेंस फ्रॉम द टेक्स्ट उस टाइम पर ज्यादा होता है। स्टोरीज के लिए एक सुंदर सा ऐसे करके आपने एक इंट्रोडक्शन ले लिया, यू कैन टेक इट फ्रॉम एनी वेयर यू वॉन्ट। फिर आता है मेरा हेडिंग्स। अब देखो, दिस यू हैव स्टडीड, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ ली है जिसकी भी पढ़नी है, स्टार्टिंग विद द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। व्हेन यू बिगिन द स्टोरी, तो मिस मिडोज को यहाँ पर कैसा शो किया गया है, यहाँ पर उनका अपियरेंस शो किया गया है। आपने एक हेडिंग डाली अपियरेंस ऑफ मिस मिडोज, उसको आपने 3-4-5 पॉइंट्स में लिख दिया, दैट इन कैप एंड गाउन एंड कैरिंग अ लिटिल बैटन ट्रॉड द कॉरिडोर्स, मतलब वो कॉरिडोर्स में चल रही थी, दैट लेड टू द म्यूजिक हॉल, मतलब उससे क्या पता चला, दैट शी वाज अ म्यूजिक टीचर। ओके, अब उसके बाद आता है इनका इंटरैक्शन, किसके साथ आता है उसका इंटरैक्शन, इंटरैक्शन विद द साइंस मिस्ट्रेस। ठीक है, ये उन्होंने, इनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुई, तो साइंस मिस्ट्रेस, इसको भी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। साइंस मिस्ट्रेस विश्ड हर गुड मॉर्निंग इन हर स्वीट अफेक्टेड ड्रॉल या इन हर स्लो लेजी टोन, एंड शी आस्क्ड isn't that cold या wasn't that cold that time, हो सकता है कि उस टाइम विंटर्स हो। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। अब मिस मिडोज हगिंग द नाइफ, um, she was either she was carrying the knife or she was having it, or inside she was very angry, she stared in hatred। तो ये आप अलग से पॉइंट्स, इनका रिएक्शन, ठीक है, किसका, म्यूजिक टीचर या मिस मिडोज का रिएक्शन इस पर, साइंस मिस्ट्रेस पर क्या था, ये आपने इसके 2-3 पॉइंट्स लिख दिए। यहाँ पर यू कैन राइट दिस वन, एवरीथिंग अबाउट हर was sweet pale like honey and you would not have been surprised to see a bee caught in the tangles of that yellow hair। और उस टाइम पर, अब ये बस इतना भी पॉइंट लिख दोगे ना, एवरीथिंग अबाउट हर was sweet pale and like honey, so that will also be sufficient।
ओके, तो ये आप ऐसे करके इसको लिख सकते हो. इन पॉइंट्स यू कैन मेंशन इट. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगेन आई एम टेलिंग यू, थीम्स आई विल प्रोवाइड यू ऑल, अगर आपको किसी की नई भी मिली होगी. फिर उसके बाद अब इसी में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको इन जनरल बताते हैं. सबसे पहले इसमें आता है रिएक्शन, नहीं, कंटेंट्स ऑफ द लेटर. जो कंटेंट्स थे ऑफ बेसिल्स लेटर. उसके बाद एनालिसिस बाय मिस मिडोज. ठीक है, तो एनालिसिस में हम एक स्टेटमेंट का एग्जांपल लेते हैं. जैसे वहां पर कहीं पर एक जगह पे इसी में लिखा हुआ था दैट मतलब आई विल नॉट बी एबल टू बी विद यू. तो उसमें वो कहती थी इफ यू कैन नॉट लव मी एज लिटिल एज यू कैन. ठीक है, तो ये उसके हमेशा एवरी टाइम शी यूज टू रीड अ कंटेंट, वो उसी का ही एक एनालिसिस दे रही थी मिस मिडोज. सो वो यू कैन राइट इट हियर, कंटेंट्स ऑफ द लेटर. जो जो चीजें उसको अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग दी गई है, पूरा लेटर एक साथ नहीं पढ़ा गया है. ओके, कंटेंट्स हो गया. उसके बाद मूड ऑफ टीचर, ये चीजें पूछी जाती हैं बिगनिंग और एंड में, क्योंकि एंड में क्या होता है जब उसको वो ठीक करने वाला लेटर आता है कि आई वॉज इन अ बैड मूड, तो उसके बाद वो सही हो जाती है बिगनिंग और एंड में. what happens at the end, how the things change from being gloomy to joyous. तो ये चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो. ये दिस इज ऑल द थ्री थिंग्स दैट यू कैन प्रिपेयर. और इसके बाद अगर आपके पास ये सारे अपने नोट्स हैं, इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल कि आप इसको पढ़ो. अच्छा, एक और चीज हम आपको बताते हैं. लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 12, तो मेरा एक मेरे जो एग्जाम में आया था वो था मैकबेथ, जो अभी शुरू हुई है यहाँ पर. ओके, तो इन सच केसेस, क्योंकि वहां पर ना जनरली लेडी मैकबेथ और ये सब चीजें, तो चलो तुम लोग को बताते हैं. यहाँ पर जैसे मान लो प्रस्पेरो के बारे में बहुत पूछा जाएगा. ठीक है, ऑब्वियसली प्रस्पेरो इज द मेन प्रोटैगनिस्ट, तो इसके बारे में पूछा जाएगा. अब इसी से रिलेटेड कोई एनी वन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, एनी एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, वन क्वेश्चन आई विल राइट, एक क्वेश्चन नहीं लिखेंगे. तो दिस यू कैन प्रिपेयर एनी क्वेश्चन जो आपको लगता है कि ओके दिस इज वेरी नाइस कंटेंट, या फिर कोई भी एक स्टेटमेंट विद एनालिसिस उसका आप पढ़ सकते हो. वो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी अगर आपने प्रिपेयर कर लिया ना, तो एटलीस्ट आपको कहीं पर भी वो आता है, यू कैन राइट इट देयर एटलीस्ट along with the opening sentences that you have. उसको आप पॉइंट्स में लिखो. हमने क्या किया था कि हमने उसको प्रिपेयर ही कर लिया था. वेर और लेडी मैकबेथ पूछा भी नहीं गया था, इन डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया था, बट स्टिल आई रोट इट क्योंकि वो उसी के ही साथ में ही चीजें थी. तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम इफ यू हैव अंडरस्टूड जो मेरी टेक्निक्स है इन टर्म्स ऑफ दिस लर्निंग एंड ऑल. अगर आपको ये भी इसमें लगता है कि भाई नोट्स बनाने का भी मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है ड्यू टू योर एग्जाम्स ऑफ प्री बोर्ड्स और द मेन एग्जाम्स, क्योंकि हार्डली यू हैव 1.5 मंथ्स. ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने जो टेक्स्ट बुक्स है उसी में ये सब चीजें कर सकते हो. बट आई एम टेलिंग यू, लिख कर याद करना इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इन दीज 2 months. लिख कर याद करना से थिंग्स sit in your mind, you can retain it for a longer period of time, और आपके पास एक precise concise content है कि आप उसको बस पढ़ सकते हो. You don't have to get into 3 books, 4 websites, 5 guides कि अलग अलग एक ही तरह के नोट्स बनाओ, एक ही कॉपी बनाओ और उसी में सारी चीजें लिख लो. ठीक है, काम काम की. यूज मल्टीपल पेन्स फॉर दिस, अ ब्लैक, ब्लू और कोई भी पेन अगर आपको लगता है तो यू कैन यूज इट. If you have liked the video, that's all for today. If you have liked the video, please do share it with your friends also. उनका भी थोड़ा सा हेल्प करो, भला करो. उनको कुछ होते हैं जो एकदम लास्ट में मेरा चैनल जिनको मिलेगा फिर कहेंगे मैम हाउ आई एम सपोज टू स्टडी, प्लीज टेल मी. तो ये सारी चीजें आप उनके साथ शेयर करो. Do share it with all your friends. Do subscribe to my channel and keep studying. Thank you.